हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया कि किस बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन ये खास तौर पे हाउसवाइफ के लिए वीडियो है कि आपकी परिस्थितियाँ मायने नहीं रखेगी, आपका परिणाम मायने रखेगा, आपका रिजल्ट मायने रखेगा। वैसे आप ना मेरी वीडियो में कमेंट देखते ना तो आपको पता चलता कि नेगेटिव कमेंट किस टाइप के आ रहे हैं। जैसे उन्होंने मेरे पूरे वीडियो भी नहीं देखे और मुझे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इस वीडियो में किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि देखो, लड़की की जब शादी होती है ना, उससे पहले वो अपने जो क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करती है, जैसे ग्रेजुएशन करती है, बीएड करती है, एमए करती है, वो करती है। और कुछ लोगों की तो बाद में ही होती है। उसके बाद वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करती है। शादी के बाद जब वो तैयारी करती है तो उसको पूरा घर का काम भी करना पड़ता है। अगर उसके बच्चे हो तो उनको भी देखना पड़ता है। वैकेंसी का बात है, वो भी देखना पड़ता है कि वैकेंसी आए तब तक अगर उनके बच्चे हैं तो उन्हें उनको संभालना होता है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी मतलब उसी पे होती है। उनके घर बड़े बुजुर्ग या कोई भी फैमिली मेम्बर हो, सबकी जिम्मेदारी वो निभाती है, बच्चों की, हस्बैंड की, सबकी। और हस्बैंड अगर वो अपने ससुराल जाता है तो उन्हें ना टूथब्रश भी ले जा के दिया जाता है। तो लो ब्रश कर लो अगर 2 दिन भी रहना हो वहाँ पे। तो हाउसवाइफ का तो कोई सपोर्ट ही नहीं होता है। हाउसवाइफ का कोई सपोर्ट नहीं होता। दामाद के तो जी हाजिरी करने के लिए सब तैयार रहते हैं। तो हाउसवाइफ बिना सपोर्ट की तैयारी कर रही है। उनकी परिस्थितियाँ कैसी है वो बिना जाने आप सीधा उन्हें बस यही बोल रहे हो कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ या वो तैयारी नहीं कर रही है। बस डायरेक्ट आप जज कर रहे हो। पहले एक बार देख लेना चाहिए ना कि वो सारे घर का काम करती है, बच्चों को देखती है, फिर तैयारी करती है। अगर कोई ऑनलाइन कोर्स ले लेती है तो कहते हैं ऑनलाइन कोर्स ले लिया और नंबर नहीं आया, पैसा बर्बाद कर दिए। और अगर नंबर आ जाता है तो कहते हैं कि हमने पैसे लगाए, देखो उनका रिजल्ट भी अच्छा रहा है। मतलब सपोर्ट कोई नहीं करता। देखो, अगर आप 2 दिन घर से बाहर रहो ना तो आपकी सिचुएशन कैसी हो जाती है। वहाँ पर कोई काम कर पाते हो, जेंट्स की बात कर रही हूँ। और लेडीज़ अपने 20-25 साल पीयर में रह के ससुराल में आती है और अब उसकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। रहना पीना, खाना पीना, बोलना, हाँ, घर से बाहर जाना, किसी चीज़ की तैयारी करना, हर चीज़ की परमिशन लेना। उस परिस्थिति में वो तैयारी करने का सोचती है, अपने सपने पूरे करने का सोचती है। और उस बीच में अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता तो उसे नेगेटिव कमेंट किए जाते हैं। और देखो, मेरी सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, लेकिन आपने वीडियो बिना देखे ही मेरे को नेगेटिव कमेंट किए कि सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैंने 2 एग्ज़ाम क्रैक किए हैं जब से मैंने तैयारी शुरू की है। जैसे मेरे शादी के बाद मेरे को टीबी हो गया था, लास्ट स्टेज पे थी, लेकिन उसके बाद मैंने फिर भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी की, बाद में ठीक होते ही, और मैंने एग्ज़ाम क्रैक किए। बिना जानकारी के, बिना परिस्थितियों को जाने आप किसी को जज करते हो तो ये गलत बात है। और फिर भी आप कर रहे हो तो मैं तो कहूँगी धन्यवाद। आपके इस नेगेटिव कमेंट का मेरे पे पॉजिटिव ही मतलब पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ेगा कि मैं और अच्छे से तैयारी करूँगी। कि भाई अभी भी लोगों की सोच मतलब मेरे रिज़ल्ट को, मेरी परिस्थितियाँ नहीं है, बस मेरा परिणाम है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि व्लॉग बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, ये तो सबको पता है, सब पढ़ लेंगे। तो देखो, हर हाउसवाइफ को नहीं पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है। वो ऑनलाइन कोर्स लेती है तो उन्हें सुना दिया जाता है। तो देखो, अगर कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे अच्छी चीज़ पता है और मैं बता रही हूँ तो इसमें तकलीफ़ कौन सी है। अच्छा है ना, कोई पढ़ना चाहेंगे। हाउसवाइफ को मैं यही कहूँगी, और अदर लोग भी, जो भी लोग देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ये वीडियो सही है, सही मायने में सही बनाया गया है, कि परिस्थितियाँ मायने नहीं रखती, सिर्फ परिणाम रखता है। कुछ जेंट्स भी होते हैं जो लड़के तैयारी करते हैं, उनकी भी ना परिस्थितियाँ नहीं देखी जाती, वो किस हाल में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका परिणाम पूछा जाता है डायरेक्ट। तो उन्हें भी कैसा लगता है। वैसे देखो, हाउसवाइफ को तो बुरा लग सकता है ना। और कुछ कमेंट ऐसे भी आए थे, हाउसवाइफ कह के इतना बुरा लग रहा है तो शादी क्यों की, पहले तैयारी कर लेती। क्यों, फैमिली का भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है ना। वो ये सोचते हैं कि अभी समय पे शादी हो जाए, उसके बाद ससुराल वाले भी अच्छे होंगे, तैयारी करवाएंगे। वो भी तो अगले परिवार का अच्छा ही सोच के शादी करते हैं कि वो उनको अपना समझेंगे, ये उनको अपना समझेगी, तैयारी करवाएंगे, अच्छा सोच के करते हैं। उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं करे तो वो अलग बात हो जाती है ना। तो इसमें ऐसे बोलने वाली कोई बात नहीं है कि आप उसको नेगेटिव बोलो। और परिस्थितियाँ देखो, एक 20-25 साल बाद अपनी पूरी ज़िंदगी को बदलना, बच्चे को रखना, घर को संभालना, अपना उठना बैठना, खाना पीना, बाहर आना जाना और हर चीज़ की परमिशन लेना एक चैलेंज है अपने आप में। उस बीच में भी वो अपने सपने पूरे करने के लिए तैयारी कर रही है। और आप तो 2 दिन ससुराल में रहो तो आपके जी हाजिरी करते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, उसमें भी आप वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते हो। तो आप मतलब परिणाम देख रहे हो, थोड़ी परिस्थितियाँ भी देख लिया करो कभी एक बार। और वैसे एक बात तो सही है, मैं हाउसवाइफ को यही कहूँगी कि देखो 100% है। जैसे देखो, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं तैयारी कैसे करती हूँ वो भी मैंने बताया, कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए, कहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं सब चीज़ें बताती हूँ। उसके बाद भी मेरे लिए ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि मैंने सीटेट और रीट क्लियर किया है, ऐसी परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी 2 साल कंटिन्यू बीमार होने के बाद मैंने फिर तैयारी की, जहाँ मेरा नॉलेज एकदम ज़ीरो हो चुका था।
लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता, मेरी परिस्थितियाँ मायने नहीं रखी, सिर्फ मेरा रिज़ल्ट मायने रखा। उस रिज़ल्ट में भी जो रिज़ल्ट उनको नहीं पता है उनके देखो, जब मैं अच्छा काम करती हूँ ना उस बारे में तो कोई नहीं कहेगा हाँ सीटेट क्लियर किया या रीट क्लियर किया, ऐसी परिस्थितियों में वो कोई नहीं बोल रहा। बस ये है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी मैं बता रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कहाँ से हो रही है, कौन सा कोर्स, कौन सी बुक्स, वो बता रही हूँ, उनमें सबको तकलीफ़ हो रही है। या परिस्थितियाँ कोई नहीं देख के सीधा परिणाम पूछ रहे हैं, सीधा मतलब लोगों को क्या चीज़ चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, लोग सिर्फ परिणाम देखेंगे, सिर्फ रिज़ल्ट देखते हैं। जब आप परीक्षा की तैयारी का डिसाइड करते हो तो और जब एग्ज़ाम तैयारी आपकी चल रही है तो ना लोग पूछते हैं तुम्हारी तैयारी कैसी हो रही है, अच्छी तो हो रही है ना, ऑनलाइन कोर्स लिया है क्या है। ऐसा नहीं है कि पैसा बर्बाद हो जाए, शुरुआत वहीं से हो जाती है, लोग वहीं से कहना शुरू कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जब पढ़ते ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में कितनी अच्छी पढ़ाई होती होगी, वो तो ठीक है फ्री है तो फिर कितना ही मतलब ज्ञान कितना ही अच्छा देंगे वो तो आपको पता है, इस तरीके से बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जब आप एग्ज़ाम दे के आते हो कि एग्ज़ाम कैसा हुआ, अपन अच्छा बोलता है कि वो तो नंबर आएगा तब पता चलेगा, और कहेंगे बुरा हुआ वो तो हमको पता ही था, तुमने तैयारी कैसी की, ऐसे ही बोलते हैं। और जब रिज़ल्ट आता है तो कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारा रिज़ल्ट क्या रहा, सीधा ये पूछते नंबर आ गया क्या, सीधा इस तरीके से पूछते हैं। मतलब परिणाम मायने रखता है। ये 3 स्टेप जिसमें आपकी परिस्थितियाँ आसपास भी नहीं है, परीक्षा देने गए नहीं, जब आपने तैयारी की तब परिणाम आया तब, मतलब कहीं आसपास में भी दिख रही है आपकी परिस्थितियाँ। किसी ने पूछी कि तुमने किस सिचुएशन में तैयारी की थी, सिचुएशन मायने नहीं रखती। लोगों की ज़ुबान कहाँ काम करती है, जहाँ आप अगर परीक्षा की तैयारी के लिए पैसे खर्च कर रहे हो वहाँ, या फिर आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया वहाँ। अगर आपने क्रैक किया है तो कोई ये नहीं बोलेगा वाह यार बहुत अच्छा काम किया, एक से दूसरे को ये नहीं बताएंगे कि यार उसका सिलेक्शन हो गया। अगर सिलेक्शन नहीं हो गया तो ये ज़रूर बताएंगे कि अपने वाले को भी तैयारी मत करवाना, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने तो ऑनलाइन कोर्स भी लिया था। ये लोग उल्टा और ज़्यादा बोलेंगे। होता है ऐसा, मतलब जिसके साथ भी ऐसा हुआ मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि ऐसा होता है, इस चीज़ सच है। क्योंकि परिस्थितियाँ मायने नहीं रखती, एक लड़की की परिस्थितियाँ मायने नहीं रखती। ऐसा ही होता है जब रिज़ल्ट आता है 101%। देखो ऐसा होता है, अगर आपने कोई कोर्स लिया है ना और आप सक्सेस हो गए तो क्या यार वहाँ से कोर्स लेना, उसने लिया था सक्सेस हो गई, और कोई अच्छी क्वालिटी का कोर्स भी ले ले और बाई चांस आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए और आपका नंबर नहीं आए तो कहेंगे ये वहाँ से कोर्स मत लेना, वो बेकार कोर्स है, उसका भी नंबर नहीं आया। या फिर बोलेंगे कोर्स तो अच्छा था, इसने ढंग से तैयारी नहीं की। देखो तुम भी अपनी हाउसवाइफ को या अपने घर में जो भी लड़कियाँ लेडीज़ है ना उनको तैयारी मत करवाना, वो कभी नहीं पढ़ती है, बस वो तो ऐसे ही है। वो भी बहुत कह रही थी कि हाँ मैं तैयारी करूँगी या तैयारी कर रही थी या बिना बताए भी तैयारी की, तो भी मतलब ज़ीरो रहता है। अगर रिज़ल्ट ज़ीरो तो आपकी मेहनत भी ज़ीरो, आपकी परिस्थिति तो मायने ही नहीं रखती। ये सिचुएशन है दुनिया में, ये चीज़ चल रही है। मेरे वीडियो में ये चीज़ कमेंट आई है, मैं कितनी भी अच्छी कोशिश करूँगी ना बताने की कि आप यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर लो या फिर इस तरीके से पढ़ लो, आपको याद नहीं हो रहा। क्योंकि देखो घर परिवार संभालने के बाद जब पूरा घर का काम करके जब हाउसवाइफ है ना पढ़ने बैठती है ना, गृहिणियाँ जब पढ़ने बैठती है तो वो थक चुकी होती है, उनका माइंड भी थोड़ा मतलब ऐसा हो जाता है स्ट्रेसफुल कि यार शाम को खाना क्या बनाना है, या फिर अभी कोई आ जाएगा, या फिर बच्चा उठ जाएगा, उसकी लग जाएगी, उसको खिलाना पिलाना, दिमाग में 100 चीज़ें चलती है और हाथ में किताब होती है, तो भी वो कोशिश करती है कि मुझे पढ़ना है। तो देखो उनकी सिचुएशन क्या है, उसके बाद तो वो यही सोचेगा ना यार किसी तरीके से अगर बैठे ही हैं आधा घंटा तो कुछ याद करके उठे, और याद नहीं होता तो वो कमेंट करके बताती है यार याद करने के तरीके बता दो, या कोई ऐसी बुक बता दो जहाँ से अच्छे ज़्यादा क्वेश्चन आते हो, ताकि हम वही थोड़ी बहुत पढ़ के चले जाएँ और हमारा नंबर आ जाए। तो इसलिए लेडीज़ ऐसा चाहती है कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, ताकि किसी के पैसे बर्बाद हो, वो कोई ऐसा कमेंट उन्हें ना कर सके। परिस्थितियों के बावजूद भी वो पढ़ रही है, कोई लोग ताने मार रहे हैं, लेकिन वो चाहती है कि उन्हें थोड़ा बहुत याद हो जाए, उनके भी सपने पूरे हो जाए। वो अपने सपने नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए वो ऐसे हर हाल में तैयारी कर रही है। लेकिन सबकी सिचुएशन ऐसी नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसी होती है। ठीक है, तो देखो मैं अभी भी इस वीडियो में आपको यही बोलना चाहती हूँ कि देखो जिस तरीके से मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आया है, ये सीधा रिज़ल्ट पूछा गया कि अगर सिलेक्शन हो जाता, अगर इतना ही नॉलेज होता, तो ये कमेंट आया है। तो सोच के देखो अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कैसा कमेंट आएगा। तो इससे मेरे में थोड़ा और मोटिवेशन ही जगता है कि मुझे और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और ये वीडियो मैं ख़ास तौर पे इसीलिए बना रही हूँ, इस कमेंट की वजह से ही बना रही हूँ, ताकि देखो मैं उनको बता सकूँ सबको कि परिस्थितियाँ मायने नहीं रखेगी। मेरी कैसी परिस्थितियाँ रही, क्या रहा, कैसे मेरी ज़िंदगी रही, कैसे मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया या कैसे मैं आगे की तैयारी कर रही हूँ, वो मायने नहीं रख रहा है, सिर्फ मेरा रिज़ल्ट मायने रखेगा। और ये बात मैं अभी भी बोल रही हूँ, इसमें नहीं तो नेक्स्ट में, इसमें नहीं तो नेक्स्ट में, क्योंकि मैं तैयारी तब तक करूँगी जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता। मैं आपके सामने हमेशा यूट्यूब पे रहूँगी, इसी लेडी लाइफ पे और इसी फ़क्र के साथ रहूँगी। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता है तो मेरी आँखें नहीं झुकेगी, क्योंकि मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी। आँखें तब झुकती है जब अपन मेहनत से जी चुराते हैं कि हाँ मैंने मेहनत भी नहीं की और मेरा नंबर नहीं आया। मैं एकदम
आई कॉन्टैक्ट से बात कर सकती हूँ कि हाँ मैंने मेहनत की है, सिलेक्शन नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन मैं मेहनत भी तब तक करूँगी जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। अगर आप भी इस तरीके से हो, मेरी तरीके से सोच रखते हो कि कोई कितने भी नेगेटिव कमेंट आ जाए, कोई कितने भी बोल दे, कितनी भी परिस्थितियाँ ख़राब हो जाए, लेकिन मेहनत तब तक करेंगे जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए, और सिलेक्शन 100% होगा। आज नहीं तो कल, इस वैकेंसी में नहीं तो अगली वैकेंसी में ही सही, लेकिन मेहनत मैं तब तक करूँगी क्योंकि मेरे को नज़रें उठा के जीना है। और मैं जब तक कर्मठ हूँ, मैं जब तक कर्म कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तब तक मेरी नज़रें नहीं झुकेगी। अगर मैंने मेहनत से मतलब जीत चुराती ना, तो मेरी नज़रें ज़रूर झुकती, लेकिन मेरी नज़रें नहीं झुकेगी क्योंकि मैं मेहनत करना कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर मैंने ऐसी सिचुएशन में 2 एग्ज़ाम क्रैक करने की ठानी थी और एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए थे, CTET और रीट, तो मैं आगे भी यही सोचती हूँ कि मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगी और मैं एग्ज़ाम क्रैक करूँगी। मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ, मैं अपनी पूरी मेहनत पे विश्वास करती हूँ और मैं पढ़ती हूँ। आगे थोड़ा बहुत भगवान सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देखो भगवान में आस्था रखते हुए ही पढ़ती हूँ मैं, और बस जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। बस हमारी तो मेहनत है, हम मेहनत पूरी करेंगे। मुझे भगवान पे विश्वास है कि वो मुझे मेहनत लगातार करवाएंगे, और अब मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं लाएंगे कि मैं मेहनत करने से हार मान लूँ या मेरी नज़रें झुके। भगवान ऐसा कभी कुछ ना करे। बस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री राम।